करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इन एन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 24 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194, फाइंड द नंबर्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इन एन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 24, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो सम है वो 24 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194, और जो सम ऑफ उनके स्क्वायर्स के जो सम है वो 194 है। तो वो जो नंबर है वो क्या हो सकते हैं, फाइंड द नंबर्स, ये पता करो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करना, और अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे जैसे सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोल रहा है कि 24 है, तो हम इसको लेट कर लेंगे कि लेट सबसे पहले कि A1 एंड D be the first term and common difference। तो जैसा कि हर एपी के क्वेश्चन में हमें ये बात लिखना पड़ेगा कि A1 और D जो है ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, और उसके बाद जो भी ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है उसको हम लिखेंगे। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ये 24 है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं therefore 3 consecutive terms are A minus D, A और A plus D। तो इस तरीके से ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में या तो वो क्वेश्चन में बोलता है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, या तो वो बोलता है सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो अगर वो 5 बोलता है तो आपको इस पैटर्न में लेना चाहिए कि A minus 2D, A minus D, A plus D, और लास्ट में A plus 2D, इस तरीके से, जिससे कि ये जो है वो इसके जैसा हो, A plus 2D और A minus 2D। तो माइनस, ये जो माइनस 2D है इस प्लस 2D के साथ में ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस D और ये जो प्लस D है ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसी पैटर्न में आपको हमेशा लेना है, आपको ये याद रखना है। और क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 3 टर्म्स, तो ये जो साइड वाले दोनों टर्म्स है ये कट कर देंगे, तो 1, 2 और 3, तो ये बच जाएगा। तो इसमें भी हम देख रहे हैं जो D है वो इस माइनस D से कट हो जाएगा। तो आपको इसी पैटर्न में लेने हैं। कभी भी अगर आपको ये कहीं पर अगर आप लिख सको तो आप इसको लिख लो, ताकि जब भी आप बोर्ड पेपर अगर देने जाओ तो आप इसको याद करके जाओ। तो यहाँ पर जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ये A minus D, A और A plus D है, और इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि अगर इसको हम सम करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो देयरफॉर जो भी ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अगर हम A minus D plus A और फिर प्लस A plus D अगर करेंगे तो इसका जो सम है ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो माइनस D और D है, जैसा मैंने आपको बताया, कट जाएगा। तो A plus A तो ये हो जाएगा 3A इज इक्वल टू 24, और अगर A को यहीं पे रहने देंगे तो 24/3 आ जाएगा। अगर हम कट करें तो 3 8 जा 24, तो जो A है ये आ जाएगा 8। अब अगर हम पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद जो इसकी दूसरी लाइन है वो कह रहा है कि एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194। देयर स्क्वायर, देयर मतलब उसी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को हमें लिखना है जिसका स्क्वायर 194 हो। तो जो हमने यहाँ पर ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखे हैं, अगर इसके ऊपर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ऑल्सो, जो उसने लिखा है ऑल्सो गिवन दैट कि जो स्क्वायर्स हैं इनका, जैसे A minus D अगर इसका स्क्वायर करें, और फिर प्लस A है तो A का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर है A plus D तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा A plus D और इसका स्क्वायर। और ये कह रहा है कि जो इनके स्क्वायर का जो सम है, जो प्लस है सम, ये 194 है, 194। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, या इसके अंदर अगर हम A की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दे, तो यहाँ पर A तो हमने कितना निकाला था, 8 निकाला था। A मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ये A1 है, फर्स्ट टर्म है। तो अगर A minus D का स्क्वायर अगर हम यहाँ पर लिखे तो ये हो जाएगा 8 minus D। एक्चुअली ये A1 और A1 है, तो ऐसे तो 1 लिखते नहीं, बट आप ये अंडरस्टैंड कर लोगे कि यहाँ पर जो A1 और A जो है वो एक ही बात है। तो यहाँ पर A माइनस डी को 8 माइनस डी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी तरीके से A स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस A
तो ये हो जाएगा 8 प्लस डी और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 194। और अगर हम इसका स्क्वायर यहाँ पर अगर एक्सपेंड करें इसे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, या फिर हम जस्ट इसको हम 16d करके लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको इरेज करके और 16d कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इसी तरीके से 8 स्क्वायर तो ये है 64 और यहाँ पे 8 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अगेन बी स्क्वायर और फिर +2ab, तो +2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 16d इज इक्वल टू 194। तो यहाँ पे ये जो 16d और 16d है प्लस माइनस में, तो ये कट जाएगा और जो बच गया है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो डी स्क्वायर और डी स्क्वायर है ये हो जाएगा 2d स्क्वायर और यहाँ पे इज इक्वल टू 194। तो अब यहाँ पे जैसे 8 स्क्वायर और 64 और 8 स्क्वायर है तो 64 प्लस 64 प्लस 64, अगर इस तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 192। तो हम इसको लिख लेंगे 192 माइनस में, क्योंकि इधर ये प्लस में है। तो यहाँ पे 192 और -194 माइनस 192 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ये जो डी स्क्वायर है वो यहीं पे रह जाएगा और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में और इधर आ गया 1। तो जो डी स्क्वायर है इसका स्क्वायर इसका रूट हो जाएगा और इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं +-1। तो जो डिफरेंस है यहाँ पे ये आ गया है +-1। और अगर हम यहाँ पर जैसे कि हमारा फर्स्ट टर्म है a माइनस डी और सेकेंड टर्म है a और थर्ड टर्म है a प्लस डी, अगर इसके अंदर हम इस d की वैल्यू को और इस a की वैल्यू को अगर पुट करें तो जो हमारा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है ये आ जाएगा। तो इसको करते हैं अगले स्लाइड पे। तो a1 है 8 और यहाँ पर जो d है यह है +-1। तो जैसा कि हमने निकाला था कि जो a1 है ये हमारा 8 आया था और जो कॉमन डिफरेंस है ये है +-1। तो यहाँ पर अगर इसकी दो वैल्यू है तो अगर जो d है अगर ये +1 रहेगा तो जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म a1 फर्स्ट टर्म a माइनस डी, तो ये हो जाएगा 8 और माइनस अगर इस 1 को यहां पे लिखे तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म 7। सेकेंड टर्म a1 है जस्ट a, क्योंकि हम इस पैटर्न में लेते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि a माइनस डी फिर a और फिर a प्लस डी, ये हमारे तीनों टर्म्स होने चाहिए। तो a माइनस डी ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म सिर्फ a रहेगा और a 8 आया है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड टर्म देखें, थर्ड टर्म तो ये हो जाएगा a प्लस डी या a1 प्लस डी, तो 8 और +1 विच इज इक्वल टू 9। तो जो रिक्वायर्ड है देयरफॉर जो इस हिसाब से जो रिक्वायर्ड टर्म्स होंगे, रिक्वायर्ड टर्म्स ये हो जाएगा 7, 8 और 9 जो शुरू के टर्म्स होंगे। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। और अगर हम यहाँ पर अगर -1 के लिए अगर करें जो d है, अगर -1 अगर हम पुट करें तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म a1 माइनस डी विच इज इक्वल टू 8 माइनस और -1। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 + 1 विच इज इक्वल टू 9। इसी तरीके से जो सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड टर्म तो ये आ जाएगा सिर्फ a मतलब a1 जो कि 8 है। और इसी तरीके से जो थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म a1 प्लस d, तो इसको हम लिखेंगे 8 और +-1 विच इज इक्वल टू 8 - 1 7। तो इस केस में जो हमारा रिक्वायर्ड टर्म्स होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म्स इज 9, 8, 7, मतलब इसी का ही जस्ट अपोजिट, क्योंकि एक प्लस में जा रहा है और एक माइनस में जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो हमारा आंसर है ये आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।